हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर जरूर चेक कर लेना। राइट भाई, देखो सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, ये सारे कोर्सेज जो भी हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के, सारा सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। राइट, तो आपको क्या करना है, बस चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी लर्निंग एनहांस करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। एकदम क्वालिटी एजुकेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है, पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराते हैं फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसे कि हम अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्या करो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी चैप्टर नंबर 5 की। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक सुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके किससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, एंड देन फाइनली आज हम कहाँ आ गए हैं, आज हम आ गए हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में, जिसका इंतजार सभी को काफी बेसब्री से होता है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना आपके, ये मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, या फिर उन टॉपिक से ये क्वेश्चन लेके आती हूँ जो आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भले एज इट इज सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन उस टॉपिक से तो क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो क्वेश्चन आज मैं पढ़ाऊंगी वो क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही, अलॉन्ग विद दैट वो क्वेश्चन में जो टॉपिक्स है ना वो आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट टॉपिक से फ्रेम होकर बनते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब स्टार्ट करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आपका पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है इसके क्वेश्चंस, तो अगले कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में भी कवर करेंगे, तो वहां भी जुड़ना है, क्योंकि वहां मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आज भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 आज आप जुड़े हो, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, अगले पार्ट में भी आपको जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, पक्का? चलो ठीक है, आई होप आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपके स्क्रीन पे से आराम से पढ़ो, ये आपका एमसीक्यू टाइप है ना, एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ो, रीड करो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आर। देखो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। कहाँ रिकॉर्ड करते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यही होती है अकाउंटिंग, है ना, शुरू से पढ़ाती आ रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जिन सोर्स डॉक्यूमेंट से आप रिकॉर्ड करते हो वो कौन कौन से हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, एक तरीके से एविडेंस, है ना, कि आपके पास ये सबूत है, ये आपके पास क्या है, सबूत है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके घर में जब आप लोग देखा मतलब अपना बजट निकालते होंगे घर में, अब भाई सबके घर में होता है कि नहीं, बट किसी किसी के यहाँ होता होगा कि जब आप किराने का सामान लेके आते हो, है ना, तो अपने पापा को बजट बताते होगे कि भाई देखो, ये आपकी मम्मी है ना, सपोज आपकी मम्मी जब घर का पूरा राशन वाशन लेके आती है तो आप आपके पापा को बताते होंगे कि देखो भाई ये रहा बिल, इतने का मैंने किराना लेके आई हूँ, तो इतने मुझे आप पैसे दे देना। राइट, तो वो क्या हो गया, वो जो बिल है, जो मम्मी जो वो बताती है ना, पूरी लिस्ट बताती कि ये लेके आई हूँ, आखिरी में इतना अमाउंट हो गया है, तो वो एक तरीके से क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, कि भाई आपके पापा वो बिल देखेंगे और फिर देखेंगे हाँ ठीक है भाई इतने का आपने सामान लेके आए, इतने पैसे हम आपको दे देंगे। तो यही क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक तरीके से एविडेंस हो गया, भाई सबूत हो गया ना, भाई मम्मी ने बिल्कुल सबूत दिखा दिया कि देखो भाई बिल है, ये पूरी लिस्ट है, आप देख लो। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से एविडेंस हो गया, सबूत हो गया कि भाई हाँ बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं, इतना जो अमाउंट है वो गया है या आया है, जो भी चीजें हैं इतने में हुई हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गए, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए। राइट, समझ गए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल्स, चेक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है।
तो यदि इसका हम करेक्ट वाला आंसर देखें तो है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही आपके सोर्स डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। यदि आपके पास कैश मेमो है, कैश मेमो मतलब कि जब भी आप कैश पे करते हो या आप रिसीव करते हो तो आपको एक कैश मेमो दिया जाता है कि हाँ आपने इतना कैश पे किया है। इनवॉइस एंड बिल्स, जिसमें आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा, जो जिस भी चीज़ का आपका ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में पूरी डिटेल रहती है, उसको आप क्या बोलते हो, इनवॉइस बोलते हो। और चेक तो आपको पता ही है, जब भी बैंक से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो चेक होता है जो एक तरीके से सबूत है कि आपने बैंक से इतना क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो ये सारे ही आपके लिए क्या है, एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर आप अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यदि आपको कोई ऐसी बोल दे कि यार मेरे बैंक में इतने का ट्रांजैक्शन हुआ तो आप नहीं मानोगे, लेकिन यहाँ कोई यदि आपको चेक दिखाएगा कि ये देखो मेरे बैंक से इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, ये देखो चेक, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि वो क्या हो गया, एक एविडेंस है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्लियर, समझ गए? तो इसका जो आंसर है वो है डी वाला। क्लियर, समझ गए ना? चलो अब अगला वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। आपको 4 इक्वेशन देके रखी है, आपको कौन सी बतानी है, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सही वाली बतानी है ना। इनमें से कोई एक सही है, मतलब 4 दिए हैं, 3 तो गलत है, एक सही है। जल्दी से पकड़ के बता दो कौन सी वो एक सही है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन देके रखे हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कौन सी सही है। सब में असेट का पूछा है ना, असेट इज इक्वल्स टू पूछा है सब में, तो एक एक क्वेश्चन आपको पता ही है कौन सी सही होनी चाहिए। क्या असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल होता है, या कैपिटल माइनस लायबिलिटी होता है, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, या फिर नेट वर्थ माइनस कैपिटल। देखो नेट वर्थ तो मैंने आपको कभी पढ़ाई ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल हटा दो, नेट वर्थ जैसी कोई चीज मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, हाँ कैपिटल लायबिलिटी बताइए, लेकिन माइनस है कि प्लस है वो अब आपके ऊपर है, वो अब आप मुझे बता दो, बताइए। तो ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है हमारा जो करेक्ट इक्वेशन है वो है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। ये माइनस नहीं होता है, कैपिटल में क्या होता है, प्लस होता है। कैपिटल सॉरी असेट में क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस इक्वेशन पता है तो मतलब सब सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी रीड कर लीजिए। ये भी आपका किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जल्दी से इसको रीड करिए और इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स तो समझते हो ना, मतलब उस इक्वेशन में जो मेन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो आपको बतानी है। क्या आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल होता है ना, या फिर असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल होते हैं, या फिर कैश, स्टॉक एंड डेटर्स होते हैं, या फिर बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल होते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है वो तो ये आंखें बंद करके भी आंसर का जवाब दे सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जहाँ पे भी कैपिटल, लायबिलिटी और असेट की बात कही गई होगी वो आंसर आपका सही होगा। भाई मैंने आपको इतनी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई है ना। देखो असेट इज इक्वल्स टू की पढ़ाई है, लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल भी पढ़ाई है, और कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी ये भी पढ़ाई है, सारी इक्वेशन पढ़ाई है। भाई कहीं भी मैंने ना तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल की बात कही, ना स्टॉक, ना डेटर, ना बैंक बैलेंस, ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सा एलिमेंट की बात की है, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आंख बंद करके भी इसका आप सही जवाब दे सकते थे। क्लियर, समझ आ गया। बात सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होने चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बस इतने ही खेल है इस चैप्टर में। ठीक है ना, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई आ जाइए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो गया, फेवरेट मतलब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन। मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े पसंद, जैसे ही आते हैं ना बिल्कुल मजा ही आ जाता है। तो चलो कॉपी पेन निकालो सबसे पहले और लाइक शेयर कर दो, है ना। चौथा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं जब भी बताऊंगी जब आप लाइक शेयर कर दोगे और अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे। जल्दी से 2 सेकंड का 3 सेकंड का समय दे रही हूँ, कॉपी टेबल पे खुल जानी चाहिए, पेन आ जाना चाहिए। भाई मेरी क्लास में आने से पहले ये काम कर लिया करो, है ना। क्लास में आओ से पहले ही, जैसे ही टाइम हो ना क्लास का, पहले ही कॉपी पेन रेडी, आपके जहाँ भी नोट्स बनाते हो ना रेडी करके रखा करो और इसको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते ना। अब भाई देखो ऐसे हो तो ऑप्शन देके रखे, इनमें क्या तुक्का लगाओगे, सॉल्व करोगे तभी इसका आंसर आएगा। कॉपी पेन निकल गए, अब लाइक शेयर कर दो। चलो फटाक से लाइक शेयर करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कर दिया, लाइक शेयर कर दिया सबने, पक्का। चलो ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो। अब क्या बोल रहा है,
एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी। अब एक तरीके से आपका ये वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप है, पर अब ये एमसीक्यू में पूछा है तो ये फटाफट आपको सॉल्व करना है, इसलिए पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपको वो टेबल बनाने पे नहीं देंगे। सिर्फ एक दो नंबर, जो एक नंबर का ये क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ आपको एक करेक्ट ऑप्शन टिक करने पे आएगा। तो है तो ये कौन सा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने वाला सवाल है, लेकिन वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट कैलकुलेट करके बस आपको आंसर सही बताना है। देखो पूछ क्या रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी। आपको यहाँ पे बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल, मतलब कैसे, देखो आपको बताइए जो इक्वेशन होती है वो थी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, आपको वो इक्वेशन पूरी बनानी है और आपको ये बताना है कि इन दोनों साइड का जो टोटल है वो किस बराबर का होगा। आपको पता है एसेट साइड का और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड दोनों अमाउंट सेम होते हैं, एक ही होते हैं, तो वही आपको बताना है कि कौन सा अमाउंट है। 4 ऑप्शन आपको दे के रखे हैं, ठीक है। चलो तो पहला ट्रांजैक्शन दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको आपको फटाफट सॉल्व करना रहता है, टेबल वेबल बनाने की आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नीड नहीं है। इसको हम फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लेकर आए हो बिजनेस पर, आपने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं आपको पता ही है। हम कैश साइड पे क्या लिख देते हैं, कैश एंड कैपिटल ऐसे ही लिखते हैं, है ना। कैश एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, कैश हमने कितना लेके आए 2 लाख रुपीस का, फटाफट करना है इसको। 2 लाख रुपीस का कैश आया, मतलब हमारी कैपिटल भी आ गई, है ना, 2 लाख रुपीस की। पहले सबसे पहले हम यही करते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर 25,000, है ना। 25,000 का आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, दूसरी एंट्री हो गई, है ना। तो 25,000 अब आपके क्या हो जाएंगे, फर्नीचर में असेट साइड आ जाएंगे, ठीक है, प्लस फर्नीचर, है ना, ये आपका फर्नीचर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा फर्नीचर, इसको हम कर लेते हैं राइट से। फर्नीचर हमने लिया 2500 के, तो हमारे फर्नीचर बढ़ गए कितने, 25,000, ठीक है, 25,000। और फर्नीचर खरीदा मतलब फ्री में तो खरीदा नहीं भाई, कैश दिया होगा, तो कैश में से क्या कर दो, 25,000 माइनस कर दोगे, कैश में से 25,000 माइनस हो जाएंगे, ये बन जाएगी आपकी नई इक्वेशन। क्या हो जाएगी नई इक्वेशन, देखो कैपिटल साइड तो एज इट इज आएगा 2 लाख रुपए, फर्नीचर भी आपके एज इट इज रहेंगे 25,000। अब क्या बच रहा है, कैश। कैश में देखो भाई 2 लाख रुपीस दिया है, 2 लाख में से 25,000 को माइनस कर दो फटाक से, 2 लाख में से 25,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1,75,000, ठीक है, ये हो जाएगा 1,75,000। ये हो गई नई इक्वेशन। तीसरा ट्रांजैक्शन ये भी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदे हैं, है ना, क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, तो इसका कैसे हो जाएगा, देखो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। गुड्स खरीदे मतलब आपका असेट साइड हो गया क्या, स्टॉक, है ना। एक स्टॉक आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, एक स्टॉक बढ़ गए, कितने के बढ़े, 60,000 के। 60,000 के आपके स्टॉक इंक्रीज हो गए, तो स्टॉक यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60,000, ठीक है। और क्या हुआ, आपके उधार पे लिया, उधार पे लिया मतलब आपकी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड आप क्या कर दोगे, लिख दोगे क्रेडिटर, ठीक है, प्लस क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हो गए भाई, वही सेम अमाउंट, दैट इज 60,000। 60,000 के आपके क्रेडिटर हो गए। अब बना दो भाई नई इक्वेशन, है ना। अब इससे क्या बना दो, नई इक्वेशन बना दो, तो क्या आ जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन, आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 60,000। 60,000 क्या है आपके, स्टॉक है, ठीक है, प्लस फर्नीचर आपके कितने 25,000 के, प्लस आपका जो कैश है वो है 1,75,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपीज, प्लस आपका जो क्रेडिटर है मतलब आपकी लायबिलिटी कितने की हो गई 60,000 की। अब इन सबको कर दो टोटल, ये हो गए सारे एसेट, इन सबको ये पूरे एसेट को टोटल कर दो और ये इस साइड के अमाउंट्स को टोटल कर दो और देख लो क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है, और जितने का भी इक्वल आ रहा है वो मुझे बताओ कितने का इक्वल आएगा, बता दो। दोनों साइड का आपको इक्वल करना है, बताइए। दोनों साइड का इक्वल करोगे, देखो उस साइड कितना आ रहा है, देखो ये 2 लाख है, ये 60,000 है, टोटल कितना हो गया 2,60,000, ये हो गया 2,60,000। अब इस साइड का बता दो, 60,000, 25,000 और 1,75,000, ठीक है, ये कितना है 1,70,000, हाँ 1,75,000। तीनों को टोटल कर दो, कितना आ रहा है बताओ, तीनों को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 2,60,000 ही आ रहा है, तीनों को टोटल करेंगे तो 2,60,000 बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर हो गए, कितना अमाउंट आया 2,60,000। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 2,60,000। क्लियर,
समझ आ गया। देखो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी आपको सॉल्व करके ही आंसर निकाल पाओगे, मन से आप नहीं निकाल सकते, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें पूरा टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से रफ वर्क, आप जो भी रफ वर्क करोगे ना एग्जाम में, फटाफट से आपको इस तरीके से रफ में लिखना है, रफ वर्क करना है, और आपको दोनों साइड जो भी आंसर है वो आपको जल्दी से टिक कर देना है। क्लियर? अब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, ले लिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। बस वही इक्वेशन बनानी थी और आपको लास्ट में बताना था, क्या पूछा था, देखो एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल बताना था कि इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है इसके इस साइड का अमाउंट और उधर का अमाउंट, दोनों टोटल मतलब बराबर ही होने चाहिए। तो भाई हमारे बराबर आ गए, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन लगाऊं, चलो, मजा आया ना ये वाला क्वेश्चन करने में। चलिए अब लगा लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर, एक कोई फर्म है, कोई बिजनेस है जिसकी लाइबिलिटी कितनी दी है आपको, 3000 की लाइबिलिटी दी है। द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 7000, जो कैपिटल है वो कितनी है, 7000 की है। आपसे पूछा है द टोटल असेट्स आर, तो बिजनेस के टोटल असेट्स आपसे पूछे हैं, ऑप्शन दिए 7000, 10000, 4000। तुक्काबाजी मत करना, इक्वेशन से सॉल्व करना। इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन आपसे कहती है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपसे पूछा ही क्या है, टोटल एसेट ही पूछे हैं, तो आप आराम से लगा सकते हो ना टोटल एसेट। कैसे लगा सकते हो, टोटल एसेट कैसे लगा सकते हो, कैपिटल की कितनी वैल्यू है 7000 प्लस लायबिलिटी की कितनी वैल्यू है 3000, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितने आ जाएंगे एसेट 10000, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ ज़्यादा जल्दी सॉल्व करके बता दिया ना, थोड़ा टाइम आपको देना था सॉल्व करने के लिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ही सॉल्व कर दिया, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी, कोई बात नहीं, समझ आ गया। बस इक्वेशन पता होनी चाहिए और जब फॉर्मूला लगा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10000, सबकी आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, 10,000 सबका आ गया, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है 10,000। क्लियर, समझ गए, चाहो तो भाई ले लो इसका स्क्रीनशॉट, वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर फिर भी ले लो, इजी क्वेश्चन है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है बट इजी है। अब लगाएं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये समझ आ गया यहाँ तक का, है ना। कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में डाउट्स पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक होके अपने डाउट्स पूछ सकते हो यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो, ठीक है ना। चलिए अब लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब आपके थोड़े से थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है ये, है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, अब आपको बतानी है। अब आपको ये तो पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो पता है। तो एग्जाम में ये मत लिख के आना, यदि ये पूछे ना व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये ही मत लिख के आना, मतलब ये तो लिख सकते हो बट इसके अलावा इसको एक्सप्लेन भी करना है। ये तो मुझे भी मालूम है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बिल्कुल आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आपको थोड़ा वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि अभी तक मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब यही आपको सिखाया है, अब इसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करना है ये आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको देख लें, ये वाला आंसर देख लें। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला, क्या है ये, एक फॉर्मूला ही तो है ना, ये क्या एक तरीके से फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज, ये किसका फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का नहीं है ना, ये भाई हमारा अकाउंट्स का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का नहीं है। ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का फॉर्मूला है। अकाउंटिंग मतलब जहां हम ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये उस चीज का फॉर्मूला है। विच शो दैट द असेट ऑफ अ बिजनेस आर, जो क्या बता रहा है, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही है, तो आपको सिर्फ इसे ही एक्सप्लेन करना है ना, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है ये, जो क्या दिखाता है कि असेट ऑफ द बिजनेस, ये हो गए ना, असेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी। सॉल्व, यही बोला है, ठीक है, यही है इक्वेशन, और इसी को आपने वर्ड्स में लिख देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो बस उसको वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। कैसे लिखोगे, ये एक फॉर्मूला है अकाउंटिंग करने का, जहां पर हम क्या देखते हैं कि असेट ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी, ठीक है, ये लिखा है, देखो असेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सिंपल इक्वेशन पता है तो यहाँ पे भी आप वर्ड्स में उसको लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। क्लियर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला है, तो भाई कॉपी पेन तो रेडी है ही, चलो जल्दी से डाल लो इसको क्वेश्चन और जल्दी से इसको सॉल्व करना चालू कर दो,
ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द कैपिटल ऑफ विजय, है ना, विजय कोई होगा ओनर बिजनेस का, आपसे बोला है कि इसकी कैपिटल बताओ, है ना, इसकी कैपिटल आपको बतानी है। इसके जो टोटल एसेट है वो 5 लाख के दिए हैं, है ना, टोटल एसेट 5 लाख के दिए, और क्रेडिटर इसके 1 लाख रुपीस के हैं। क्रेडिटर मतलब जिससे उधारी इसने ली है, फ्यूचर में इसको उधारी देगा, इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना, बर्डन है इसके माइंड में, किसको पे करना है, वो क्रेडिटर है इसके 1 लाख रुपीस के, और इसने लोन लिया है बैंक से 1,50,000 का लोन। लोन हमारे लिए क्या होता है भाई, लोन तो और ज़्यादा बड़ी हमारे लिए वो होती है, क्या, लाइबिलिटी होती है, बर्डन होता है, क्योंकि भाई बैंक वालों को यदि आप पैसा नहीं दोगे ना तो वो फिर जो भी चीज़ आपने गिरवी रखी होगी ना वो अपने कब्जे में ले लेंगे, घर रखा होगा तो वो घर ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बैंक जो है, बैंक से जो लोन लिया है ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्लियर, तो आपको सारी चीज़ें देके रखिए। आपसे पूछा है कैपिटल क्या है वो बता दो, चलो बता दो, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से फटाक से इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन पता ही है क्या है, इक्वेशन देखो यही, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, आप लोगों को भी करना है पहले, ठीक है, मैं भी आपको बता देती हूँ कैसे होगा। देखो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आप हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन हमसे पूछा तो कैपिटल है, तो कैपिटल भी आपको पता ही है, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी, सिंपल, कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट, असेट माइनस लाइबिलिटी। क्वेश्चन में आपको देखो टोटल असेट दी है ना, लेकिन टोटल लाइबिलिटी नहीं दी, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं ना, हम कैसे फाइंड कर लेंगे, हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, देखो हम लाइबिलिटी फाइंड कर लेंगे, हम भी कम नहीं है, हमें आती है लाइबिलिटी फाइंड करना, टोटल लाइबिलिटी वो भी, ठीक है, क्योंकि टोटल असेट तो दिए है लेकिन टोटल लाइबिलिटी नहीं दी, तो टोटल लाइबिलिटी कैसे निकल जाएगी भाई, 2 लाइबिलिटी है दोनों को प्लस कर दो, 2 लाइबिलिटी दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। 2 लाइबिलिटी कौन सी है, एक है क्रेडिटर और एक है लोन, है ना, दोनों को प्लस कर दो, क्या है, क्रेडिटर, चलो दूसरे पेन से लिख देते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा बना देते हैं, वाइट से लिख देते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स एंड, अच्छा एंड नहीं प्लस, सॉरी, कैपिटल प्लस लोन, कैपिटल और सॉरी नॉट कैपिटल, इट्स क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर और लोन को प्लस कर दोगे तो आपकी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। तो देखो क्रेडिटर कितने के हैं, 1 लाख रुपीस के, 1 लाख रुपीस के क्रेडिटर है, और लोन कितने का लिया है भाई साहब ने, 150 का, मतलब 1,50,000 का, तो भाई दोनों को टोटल कर दोगे तो टोटल लाइबिलिटी कितने की आ गई भाई, कितने की आ गई, 2,50,000, है ना, 2.5 लाख की हो गई, 2.5 लाख की क्या आ गई, टोटल लाइबिलिटी आ गई। तो अब हमारे पास क्या है, टोटल एसेट भी है, टोटल लाइबिलिटी भी है, तो कैपिटल के फॉर्मूले में लगा दो। कैपिटल का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट कितने के हैं, देखो ये दिए 5 लाख रुपए के असेट है, ठीक है, लिख दो भाई 5 लाख माइनस लाइबिलिटी करनी है ना, असेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अब भी निकाली, टोटल लाइबिलिटी आई थी हमारी 2.5 लाख, कर दो भाई माइनस, 2,50,000 को माइनस कर दो, आपके कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कितना आ जाएगा आपका कैपिटल, दैट इज 2,50,000 आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, इजी क्वेश्चन है, ये आ गया क्या आपका कैपिटल, दैट इज योर टोटल कैपिटल। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इजी क्वेश्चन था, आपको सब कुछ दे के रखा था, बस टोटल लाइबिलिटी आपने निकाल ली, जितनी भी 2 लाइबिलिटी थी दोनों को ऐड कर दी, टोटल लाइबिलिटी आ गई। अब आपने क्या किया, कैपिटल का फॉर्मूला या जो इक्वेशन आपको पता ही है, असेट में से लाइबिलिटी माइनस करना है, तो असेट आपके 5 लाख रुपीस थे, लाइबिलिटी आपकी 2,50,000 थी, आपने दोनों को माइनस कर दिया, आपका कैपिटल आ गया, ठीक है, सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन लगाएंगे। डन, ले लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 8 लगाए, उससे पहले जल्दी से लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी आपको सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन पढ़ लो और फटाक से सॉल्व हो जाना चाहिए, मुझसे पहले आपका सॉल्व होके आ जाना चाहिए, है ना। चलो रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कैपिटल इज, कैपिटल आपको देके रखी है, कैपिटल कितनी है 2,60,000 एंड असेट आर 5 लाख, कैपिटल देके रखी है, असेट भी देके रखे हैं, तो फिर चाहिए क्या इनको चाहिए अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का अमाउंट चाहिए। इजी है, काफी इजी है भाई, आपको तो अभी तक आई थिंक सॉल्व भी हो गया होगा, है ना, हो गया ना सबका सॉल्व, आंसर आया कि नहीं आया भाई, जिसका आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं अभी सॉल्व करके बता देती हूँ, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो इक्वेशन हमें पता ही है क्या होती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होती है। हमसे पूछा क्या है, हमसे तो लाइबिलिटी पूछी है,
तो हमें लाइबिलिटी की इक्वेशन भी पता है। लाइबिलिटी की इक्वेशन क्या होती है? असेट माइनस कैपिटल, ये होती है लाइबिलिटी की इक्वेशन। ठीक है, तो हमें असेट दे के रखे हैं क्वेश्चन में। असेट कितने के दे के रखे हैं भाई? ये रहे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख के हमें असेट दे के रखे, तो भाई लगा दो क्वेश्चन में, ये हो गए 5 लाख रुपीज़ के असेट, माइनस कैपिटल कितने की दे के रखी है? 2,60,000। ठीक है भैया, लगा दो 2,60,000 और अब कर दो माइनस, दोनों को माइनस कर दो, आपकी लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। कर दो दोनों को माइनस, 5 लाख में से 2,60,000 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 2,40,000। ठीक है, 2 लाख, चलो दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको, 2,40,000। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, आ गया? जिसका आ गया वो तो सही है, जिसका नहीं आया भाई चेक कर लो, है ना। इजी क्वेश्चन है, यदि नहीं आया तो भाई बहुत गलत बात है, ये आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी है ना, आपने ईमानदारी से क्लासेस नहीं देखी। लेकिन यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई देख लो, इस तरीके से आएगा। लाइबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, असेट माइनस कैपिटल, असेट दिए, लाइबिलिटी कैपिटल भी दिए, दोनों को माइनस कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाक से। डन, ले लिया। चलिए अब लगा लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, चलो अगेन आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्या दिया है आपको। इफ द कैपिटल इज 1 लाख, कैपिटल देके रखी है 1 लाख रुपीज, आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब एक तरीके की लाइबिलिटी आपको देके रखी है 2,50,000 एंड आपको बोला है असेट निकाल लो। इजी क्वेश्चन, ये तो और भी इजी है ना। फटाफट से इसकी वैल्यू निकाल लो, कितने के असेट आएंगे। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लो सॉल्व, इसको फटाफट आपको सॉल्व करना है, दोनों को जल्दी से सॉल्व करो। देखो कैसे होगा, कुछ नहीं करना है आपको, असेट बताना है तो असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। कैपिटल आपको देके रखी है, कैपिटल कितने की दी है? 1 लाख रुपीज की, प्लस लाइबिलिटी भी आपको देके रखी है 2,50,000 की, इज इक्वल्स टू, भाई दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 1 लाख है। ठीक है, एक जीरो और लगा दो, राइट। चलो अब दोनों को ऐड कर दो, 1 लाख को एंड 2,50,000 को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 3,50,000। क्लियर? इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, ये तो बन ही गया होगा, सबसे बन गया होगा ये। ठीक है, नहीं बनाओ तो भाई ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। डन, ले लिया, राइट। इजी वाला क्वेश्चन था ये, एक एक नंबर में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया। अब लगा लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। इसमें आपसे टोटल एसेट पूछा है, टोटल एसेट आपको बताना है, जल्दी से आप इसे कैलकुलेट करेंगे और मुझे टोटल एसेट की वैल्यू बताएंगे। चलिए फटाफट कैलकुलेट हो जाना चाहिए आपका, मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट। चलो ओके, तो कैपिटल कितनी दी है देख लो भाई, कैपिटल दी है 2 लाख रुपीज की। क्रेडिटर एक तरीके के क्या होते हैं? लाइबिलिटी, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, कितने देके रखे? 50,000 के। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू मतलब इनकम, है ना भाई। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, रेवेन्यू मतलब पैसा बिजनेस में आना। तो कितना है देखो, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर मतलब उस साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में जो आपको इनकम हुई, रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम कितने की हुई? 5 लाख रुपीज की। और एक्सपेंसेस, अब भाई जहां आपके पास पैसा आया कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी हुआ होगा, राइट। तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं या जो आपके खर्चे हैं वो कितने के हैं? 4 लाख रुपीज के। अब आपको टोटल एसेट बताना है, बता दीजिए टोटल एसेट क्या होंगे इसके। चलिए बताइए, कैसे बताओगे, कैसे बताएंगे, इसका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे या क्या इक्वेशन से हम बताएंगे? बताइए। देखो इक्वेशन तो सेम रहेगी लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड आपके कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इक्वेशन तो वही रहेगी। तो जल्दी से दिमाग लगा लो और इसको सॉल्व कर लो। चलिए, तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं कैपिटल से रिलेटेड? कैसे? मैंने आपको एक चीज हमेशा बार बार बताई है, क्या बताई है? देखो साइड में एक बार और बता देती हूँ कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारी कैपिटल होती है, देखो क्वेश्चन में जो दो चीज दे के रखी है ना, ये रेवेन्यू और ये कहा गया एक एक्सपेंस, ये ऐसे ही नहीं दे के रखी। क्वेश्चन में यदि कोई चीज दे के रखी है ना तो समझ लेना उसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा ही होगा, है ना। अभी देखो आपसे पूछा था क्या? टोटल एसेट, आपसे सिर्फ टोटल एसेट पूछा था। आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या देके रखी है, देखो कैपिटल देके रखी है और क्रेडिटर मतलब क्या? लाइबिलिटी, है ना। क्रेडिटर मतलब क्या? लाइबिलिटी। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं भाई, टोटल एसेट हमें पता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दोनों को प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 2,50,000।
डायरेक्ट निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से निकालोगे तो क्वेश्चन आपका जो आंसर होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप भूल रहे हो कि जो दो चीज़ दे के रखी है ना, ये ऐसे ही नहीं दे के रखी। क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना बहुत होशियार होते हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दे के रखते हैं ना ऐसे ही नहीं दे के रखते, इनका कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होता है। तो इसका कहाँ यूज़ होगा, जो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे के रखी है इनका कहाँ यूज़ होगा, ये रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ पे यूज़ होगा, कैपिटल में यूज़ होगा। कैसे होगा देखो, चलो इसको मैं यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि इसे हमें क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा ना, जब सॉल्व करोगे तो आपको शो करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कैपिटल रिकॉर्ड करते हो ना, तो कैपिटल में जो भी आपकी इनकम होती है या जो भी पैसा आ रहा है, जितना भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम है ना, तो जो भी इनकम है वो कैपिटल में क्या होती है, ऐड होती है। कैपिटल में क्या होती है, ऐड होती है। तो जो भी इनकम है मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है, तो इसको ऐड करोगे आप, ऐड करोगे क्या, रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो कैपिटल कितनी दी है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल दी है 2 लाख रुपीस, है ना, 2 लाख रुपीस लिख देते हैं। उसके बाद रेवेन्यू आपको ऐड करना है, क्योंकि रेवेन्यू क्या, इनकम है, और इनकम हमेशा कैपिटल में ऐड होती है। कितना रेवेन्यू दिया है, 5 लाख रुपीस का। ठीक है, तो इसे ऐड कर दो, 5 लाख रुपीस। कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया, 7 लाख रुपी। ठीक है, 7 लाख लिख देते हैं हम यहाँ पे। अगली चीज देखो, अब अगला हमें क्या करना है, ये जो आ गया ना, इसमें से अब हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंस है कैपिटल में से एक्सपेंस क्या करते हैं भाई, बार बार मैंने जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे वहां पे बताया था कि जो एक्सपेंस है, जो खर्चे हैं, वो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दो। ठीक है ना, तो कितने के हैं एक्सपेंसेस, खर्चे आपके 4 लाख रुपए के हुए हैं, तो इसको माइनस कर दो। चलिए इसको माइनस कर दोगे तो अब बता दो कितनी वैल्यू आ जाएगी फाइनल वाली। इसको आप माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी बताइए। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 3 लाख आ जाएगा। तो ये अब हो गई क्या हमारी कैपिटल। अब ये हुई हमारी रिवाइज्ड वाली, मतलब इसको रिवाइव या फिर हम कह सकते हैं इसको एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है, राइट। रेवेन्यू और एक्सपेंस को हमने कैपिटल में से, रेवेन्यू को हमेशा ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो अब जो कैपिटल है पहले 2 लाख थी, अब वो 3 लाख पर आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम टोटल एसेट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल एसेट, या हम कह सकते हैं जो इक्वेशन है एसेट को निकालने की, वो क्या कहती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल अब जो आई है वो कितने की आई है, 3 लाख रुपीस। ठीक है, इसको लिख देते 3 लाख प्लस लायबिलिटी कितने की, लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे लिए क्या, एक बर्डन, एक लायबिलिटी, तो वो क्या हो गए, कितने के हो गए, 50,000 के। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपके टोटल एसेट आ जाएंगे। ठीक है ना, ओके समझ गए। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत करना कि टोटल एसेट पूछा तो फटाक से ये कैपिटल और ये क्रेडिट को प्लस कर दिया, या फिर ये क्रेडिटर को, मतलब ये कैपिटल समझ लिया, इसको लायबिलिटी मान के दोनों को ऐड कर दिया तो 2.5 लाख रुपए आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख नहीं आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3,50,000 आ जाएगा आपके टोटल एसेट की वैल्यू। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3,50,000। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 3,50,000। क्लियर, समझ गए। तो ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना, पहले एडजस्टमेंट करेंगे सारे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, ले लिया। ठीक है ना, समझ आया। बस एडजस्टमेंट, यदि ये एडजस्टमेंट नहीं करते और डायरेक्टली उस तरीके से कर देते, कैपिटल को 2 लाख ले लेते, तो आपका आंसर में 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता, जो कि बिल्कुल गलत था, है ना। तो एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया था, कैपिटल में से इनकम को प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। क्लियर, अब कोई डाउट है किसी को, सबको समझ आ गया ना अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, राइट। मजा आया, आज हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए, कुछ हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी किए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये जो कॉन्सेप्ट थे ये काफी इंपॉर्टेंट वाले थे, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। तो इनको यदि आपके आंसर गलत आए तो भाई दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल दोबारा से रिविजन करते ही रहना। ठीक है, रिविजन तो चलते रहना चाहिए। यदि सारे आंसर सही भी आपके यदि हो गए ना, तो भी आपको रिवीजन करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट 1 था, है ना। अभी आपके लिए पार्ट 2 आएगा, कल आएगा। पार्ट 2 भी आपको देखना है, क्योंकि अब उसमें मैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन कराऊंगी। अभी तक हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो टेबल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब मैं आपको अगले पार्ट में वही क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराऊंगी, जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो आपको जुड़ना है सेकंड वाले पार्ट में, अगली क्लास में भी आपको जुड़ना है, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहीं पर आपको जुड़ना है, कॉपी पेन लेकर आना
और बढ़िया से इसी टाइम पर आ जाना है क्लास में। मैग्नेट ब्रेन्स पर यहीं पे आना है। एक ऐसा चैनल है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। भाई सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, इसके साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा 3 चीज़ें और स्पेशल आपको दी जाती हैं, वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट आपको लेना है तो जो लिंक है हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहती है, आप उसको कभी भी वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कोर्स कहाँ से देखना है, तो यूट्यूब चैनल पर चले जाना, मतलब यूट्यूब पे चले जाना, हमारे ऑफिशियल चैनल पे चले जाना मैग्नेट ब्रेन्स पे। उस पे आपको सारे कोर्सेज की, सारी क्लासेस की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप आराम से घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, राइट। या तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी देख सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो इसको लाइक शेयर करना तो बनता है भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जाते जाते भूलना नहीं है, राइट। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो वहां जाकर भी हमें जरूर फॉलो करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।